हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो परसेंटेज का है पार्ट 5 है और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। हम लोग इसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल को लगाएंगे। पिछले वीडियो में सिर्फ 4 ही टाइप का न्यूमेरिकल लगाया गया है, वो है भी उतना ही। और हम आते हैं 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात बता दूं कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में मान लीजिए कहता है कि प्रत्येक भुजा को बढ़ाने पर इसका मतलब इसमें आपको लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा और इसमें ऊंचाई भी बढ़ेगा। तो हम इसमें तीन तीन बार ले लेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ पर कोई शंकु है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या भी है, यहाँ पर ये ऊंचाई भी है। तो कभी कभी कहता है कि त्रिज्या को मतलब ये ऊंचाई को स्थिर रख करके त्रिज्या को बढ़ाया गया, या त्रिज्या को स्थिर रखकर ऊंचाई को बढ़ाया गया। तो आपको सिर्फ इतना बात ध्यान देना है कि इसका जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर ये त्रिज्या को बढ़ाएगा ऊंचाई को स्थिर रख करके, तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर है, तो आपको 2 बार लेना पड़ेगा त्रिज्या को। अगर कहता है कि त्रिज्या को स्थिर रख करके ऊंचाई को बढ़ाएगा, तो ऊंचाई 1 बार है, तो उस कंडीशन में वही का वही आंसर आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मान लीजिए त्रिज्या को स्थिर रख करके ऊंचाई को 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि 1/5, यानी पहले ऊंचाई 5 था, अब ये बढ़ करके 6 हो गया। तो अब कुछ परिवर्तन करने के लिए ये एक ही बार ना है, तो इसीलिए सिर्फ ये वही आंसर आएगा जो यहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जब कभी भी 2 परिवर्तन होता है ना, तभी मान चेंज होता है। जब एक परिवर्तन होगा तो मान चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि त्रिज्या को स्थिर रख करके ऊंचाई को बढ़ाया गया, तब तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए हम जैसे मान लीजिए गोला को देख लेते हैं। तो गोला में क्या होता है, इसकी जो आयतन होगा वो त्रिज्या है यहाँ पर, तो R3 होता है। आप क्षेत्रफल में देखेंगे तो, आयतन में देखेंगे तो यहाँ पर R 3 बार तब यहाँ पर उठाया जाएगा। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो घन के आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, ये आयतन कहना चाह रहा है और यहाँ पर ये घन है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई घन है, ये घन की लंबाई है, इसको भी 20% बढ़ाया गया है। ये इसकी चौड़ाई है, इसको भी 20% की बढ़ाया गया है। ये इसकी ऊंचाई है, इसको भी 20% की बढ़ाया गया है। तब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई घन है, तो घन का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग अब पॉइंट पर समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग पहले यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझ लेते हैं पहले। इसका मतलब ये हमारा पहले का है और ये हमारा अब का है, ठीक है ना, बढ़ाने के बाद का है। तो 20% का मतलब ये हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। अगर पहले 5 है तो अब 20% बढ़ के 1 क्या बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी लंबाई भी पहले 5 था तो अब 6 हो गया, चौड़ाई भी पहले 5 था अब 6 हो गया, ऊंचाई भी पहले 5 था अब 6 हो गया। यानी अब पहले की क्षेत्र जब आयतन निकालेंगे तो इनको गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 125। 50 में 25, 25 125। अगर हम इनको बाद वाला, अब जब बढ़ाने के बाद जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा, जिसे हम कहेंगे 216। गुणा करने के बाद 216 आएगा। तब हम पता करेंगे कि कितना बढ़ा है। तो इसका मतलब 216 में से 125 घटा देंगे। तो जब 216 में से 125 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 9। इसका मतलब 91 बढ़ गया 125 का, 91 बढ़ गया 125 का। तो 100 का कितना, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है ना। तो 91 बढ़ गया 125 का, तो 100 का कितना। तब 4 से काट देंगे, तो यहाँ जब 4 से काटेंगे तो कितना बन, 25 से जब काट देंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 25 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 का नाम 4 और 9 को 36। अब फिर इसमें आपको 5 का भाग दे देना है, वो परसेंटेज में आएगा। तो जैसे इसमें 5 का भाग दे देंगे 36 4 का, तो 5 छठे 35 है, 1 हासिल। इसके बाद 5 दूना 10, 4 हासिल, 0.5, 5 बटे में 40। इसका मतलब बाबू लोग
72.8% की वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में। मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा था, जब तीनों की वृद्धि होगी तो हम तीनों को लेंगे, जब 2 की वृद्धि होगी तो सिर्फ 2 को लेंगे, जब 1 की वृद्धि होगी तो वही का वही आंसर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ आकार का वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 50% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब ये लंबाई है, या चौड़ाई है, या आपका ऊंचाई है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो पहले हम परसेंटेज को बदलते हैं, तो 10% को बोलते हैं 1/10, 20 को बोलते हैं 1/5, 50 को बोलते हैं 1/2। यानी लंबाई में कितना है, यानी पहले हमारा 10 था, अभी बढ़ के क्या बन गया 11 है। अब हमारा पहले यहाँ पर चौड़ाई में 5 था, अब 1 बढ़ गया हो गया 6। पहले हमारा 2 था ऊंचाई में, तो अब 1 बढ़ कर के हो गया है 3। तो जब हम इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 2 100, यानी 50 2 100, और यहाँ हो जाएगा आपका 66। 66 यहाँ कितना हो जाएगा, 36 का 18, 81, 36 का 18, 19, यानी इसका मतलब 198। बाबू आपको सीधे सीधे परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले 100 था, अब ये हो गया 198, यानी पहले 100 था, अब ये हो गया 198। कितने की वृद्धि हुई है, 98 की। कितना से हुआ है, 100 से। अगर 100 की वृद्धि 98 हुई है तो 100 पर कितना, तो कट जाकर कितना आ जाएगा 98, यानी यहाँ पर 98% की इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को जो है ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाता है। लीजिए क्वेश्चन अब यह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका त्रिज्या r, अब ये जो है आपका ऊंचाई, ये जो है आपका मतलब तिर्यक लंबाई ऊंचाई, तो आप इसके बोलेंगे ऊंचाई को स्थिर रखते हुए ये बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले इसका आप आयतन जानेंगे, तो 1/3 पाई r स्क्वायर यच। अब देखेंगे r पर पावर कितना है, 2 है, यानी ये 2 बार ये जो है इस चल रहा है r। इसका मतलब 2 बार हम इस परसेंटेज से गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन की वृद्धि निकल जाएगा। चलिए हम पता लगाते हैं कि 15% का होता कितना है, तो 15 में कितना हो जाएगा 100। तो जब आप 5 से काट देंगे तो 5 या 15, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो बाबू लोग पहले हमारा 20 था, तो 3 बढ़ के कितना बन गया 23, यानी 20 का 15% 3 है, तो 3 ही तो ना बढ़ाया जा रहा है। यानी पहले 20 था तो अब हो गया है 23, फिर पहले 20 था अब हो गया है 23। हम पहले ही कह दिया हूँ कि यहाँ पर r 2 बार है, इसलिए 2 बार आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 400, और जब आप इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 3 3 9, 3 3 6, 6 3 12, 2 3 3 4 5, यानी 529 हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ है, 129 का। 129 का वृद्धि हुआ है 400 पर, तो 100 पर कितना, हम परसेंटेज निकालना है बाबू लोग। यानी इसका मतलब ये हुआ 129 की जो वृद्धि हुआ है वो 400 पर हुआ है, तो 100 पर कितना, ये 00 काट दोगे और फिर इसको आप भाग दे दो। तो जैसे ही आप भाग दे दोगे यहाँ से, तो 4 तिहाई में 12, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूना में 8, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 4 दूना में 8, 2, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पर ये, यानी 32.25% की वृद्धि हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, शंकु के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस ध्यान दीजिएगा, इसकी जो है त्रिज्या जो है स्थिर रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको पहले ही कहा है कि जब इसका आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब त्रिज्या स्थिर रखा गया तो ऊंचाई बढ़ाया जा रहा है, तो ऊंचाई सिर्फ एक बार है। इसका मतलब 50% बढ़ाया जा रहा है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी पहले 2 था तो 1 बढ़ के अब 3 हो गया। तो बस बाबू सिर्फ एक ही बार न है, तो यही तो है इसमें आंसर मान के चलिए। इसका मतलब 2 को बढ़ाया गया है 3, तो कितना बढ़ा है 1, 1 बढ़ा है 2 पर, तो 100 पर कितना, जो अंतर है 1, यानी 1 जो बढ़ा है 2 पर,
एक जो बढ़ा है 2 पर तो 100 पर कितना, जब जो काट दोगे तो आपका आ जाएगा 50%। यानी अगर एक ही बार रहे तो वही का वही आंसर आ जाता है, मैं आपको पहले ही बताया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन का अर्धव्यास है। अर्धव्यास मतलब क्या हुआ कि वो त्रिज्या ही है, ध्यान दीजिएगा, को 50% कम कर दी जाती है। ये बेलन है, तो बेलन का मतलब ये हुआ कि इसका जो आयतन होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या 2 बार है, ऊंचाई 1 बार है। ये आपको इस बात को समझना है। 50 त्रिज्या कितना 50% को कम कर दी जाती है, यानी आर है 2 बार इसको लेकर चलना पड़ेगा। ऊंचाई जो है 50% बढ़ा देते हैं, इसको 1 बार लेकर चलना पड़ेगा। इसका मतलब त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। 50% का मतलब होता है 1/2 और इसका भी मतलब होता है 1/2 50% का। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि त्रिज्या कम कर दी जाती है, यानी 50, यानी 2 का 1 कम तो 1 ही आएगा ना, यानी इसका मतलब 2 का 1 कम तो 1 है, फिर 2 का 1 कम तो 1 है, फिर इसका मतलब फिर 2 का ये बढ़ाना 1 बार है, तो 2 का 1 बढ़ा दोगे तो आपका हो जाएगा 3। जब सब आपस में गुणा कर दोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 का 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। बाबू लोग पहले यहाँ पर 8 इसका आयतन था, अभी घट करके 3 बन गया। कितना की कमी हुआ 3 का, कितना की कमी हुआ 5 का 8 से, यानी 5 कम हुआ 8 पर, तो 100 पर कितना, तो यानी इसका मतलब 500/8। तो जब यहाँ पर 8 से इसको भाग दोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 छक्का 48, 2 0 8 दूना 16, 4.0 8 5 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 62.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, देखिए लिखा भी है कितना हो जाएगी कमी, 62.5% की कमी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक, यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये परसेंट में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप जो है ये जानने की कोशिश करो कि मान लो कोई ये शंकु है, तो शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 गुणे, ये होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई। तो बाबू यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल को ही 100% बढ़ाना चेक कह रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल पर पावर 1 ही है ना, इसका मतलब ही 1 ही बार होगा 100% बढ़ाने के लिए। तो 100 का मतलब होता है 1/100 का मतलब होता है 1/1, यानी पहले 1 था, 1 बढ़ाकर 2 हो गया, कितना परसेंटेज बढ़ा 1 का, 1 बढ़ा 1 पर तो 100 पर कितना, यानी हो जाएगा आपका ये 100%। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब यहाँ पर 1 रहता है, जब इसका मान हो दे तो वही का वही आंसर आ जाता है। जब यहाँ पर 2 रहता ना तो तुरंत हमको फार्मूला लगाना पड़ता, तो मान बदल भी जाता। तो इसका मतलब मैंने फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल आयतन जो आया है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल 1 ही बार है जो 100% बढ़ा रहा है, ठीक ना। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बड़े बड़े लोगों को चकरा देता है। जैसे कहना चाह रहा है कि कोई बेलन जो है, कोई बेलन जो है, बेलन की त्रिज्या को 20% कमी कर दी गई है, यानी 20% क्या कर दी गई कमी, तो 20% का क्या मतलब है 5। तो बेलन का आयतन क्या होता है पहले आप मुझे बता, आप पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर देखो 2 बार है तो इसको हम 2 बार लेकर चलेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा है कि यदि उसकी कमी कर दी गई तो इसको ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए ताकि बेलन के आयतन समान रहे। तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप उसको ऊंचाई को ध्यान ही मत दो, आप केवल त्रिज्या से ही सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक ऊंचाई वृद्धि का आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर यहाँ पर देखो 2 बार है ना, तो यानी ये कमी करना, यानी 5 से 20% 1 है, यानी पहले जो है 5 था तो 1 कम कर दोगे तो 4, तो फिर एक बार और ले लो, पहले 5 था 1 कम कर दोगे 4, यानी अब आपका देखो पहले जो है 25 है, अब आ गया आपका 16, यानी ये आपका कम हो गया।
तो बाबू मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ऊंचाई ही अब इसको बढ़ाएगा ना, तो बस आप यहीं से कैलकुलेशन कर लो। तो 16 को कितना बढ़ाओगे कि 25 आ जाएगा, तो बोलोगे 9, 9 बढ़ाऊंगा 25 आ जाएगा, 9 बढ़ाऊंगा 25 आ जाएगा। तो 16 को बढ़ाओगे 9 तो 25 आ जाएगा, तो 9 बढ़ाओगे 16 पर तो 100 पर कितना। देखो बाबू यहाँ से आपको निकालना है, तो 16 बढ़ाओगे 25 पर, तो 9, 16 बढ़ाओगे 25 लाने के लिए तो 9 बढ़ाओगे, तो 9 बढ़ाओगे 16 पर तो 25 पर कितना, 100 पर कितना, सॉरी 100 पर कितना, तो 9 बढ़ाओगे 16 पर तो 100 पर कितना। तो यही है आपका ऊंचाई बढ़ाने की वृद्धि। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग इस पर चकरा जाते हैं, मगर मैं आप लोगों के आसान तरीका लाया हूँ। थोड़ी सी अगर आप घर पे और इस पर मेहनत करेंगे तो आपको ये तरीका भी मालूम चल जाएगा ये ऐसा कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से आप 25 से 4 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 25, यहाँ से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4। जब आप ऊपर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 225, हाँ 225 और नीचे हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 से आप 225 में भाग दे देंगे, अरे हाँ है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 250 था ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 4 25 20, 2 हासिल 5 नीचे, 6 का 24, 1 हासिल 0.0, 4 2 5। यानी इसका बाबू आंसर हो जाएगा कि प्रतिशत में कितना वृद्धि करना, 56.25% की वृद्धि कर दोगे इसकी ऊंचाई में तो आपका आयतन समान हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 10% की कमी की जाती है, एक गोले की त्रिज्या 10% की कमी की जाती है कि गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई गोला है और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है इसका जो आयतन जो होता है कितना हो जाता है गोले के आयतन में 4/3 पाई r 3। यानी बाबू देखोगे r पर पावर 3 होता है, इसका मतलब इसको 3 बार लेकर चलना पड़ेगा। तो आप देखोगे क्या कि कमी होने का मतलब 10% की कमी होने का मतलब 1/10 तो होता है। यानी 10 था पहले तो 10% एक कमी हो गई, यानी पहले 10 था तो कम होकर 9, फिर पहले 10 था कम होकर 9, फिर पहले 10 था कम होकर के 9। इसका मतलब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1000, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 729, तो 729 हो गया है। इसका मतलब आयतन में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, ये घट करके कितना कम होगा आपको ये घटाना पड़ेगा। तो 1000 में से 729 यहाँ से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी 271 की कमी हो गई 1000 पर। तो 100 पर कितना, तो 2 कट जाएगा, तो यानी आप यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 27.1% की कमी हो जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक घन है, प्रत्येक सिरा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी सतह की क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। बाबू यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल मतलब ये होता है कि लंबाई गुणे में चौड़ाई, ऊंचाई ले लोगे तो आयतन हो जाएगा। तो एक क्षेत्रफल के लिए सिर्फ 2 ही भुजा काफी है और 2 ही भुजा होता ही है, तो इसीलिए इसको 2 बार वृद्धि कर देंगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो क्षेत्रफल के लिए सिर्फ 2 बार, तो 50% बढ़ा दी जाती है, तो 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, यानी पहले 2 था तो बढ़ गया तो 3 हो गया, पहले 2 था 3 हो गया, फिर पहले 2 था 3 हो गया। सिर्फ 2 ही बार करूंगा क्योंकि क्षेत्रफल है ये। तो पहले 4 था, अब हमारा 9 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 5 की, 5 की वृद्धि हुई 4 पर, तो 100 पर कितना, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25, गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 125। तो बाबू 125% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अगर वही आयतन कहता ना तो हम इसको 3 बार ले लेते। इसका मतलब 2 की वृद्धि हो गई 3 बार, फिर 2 की वृद्धि हो गई 3, फिर 2 की वृद्धि हो गई 3। इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। बाबू बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहा है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा, यहाँ पर 50% भी तो है। इसका मतलब इसका घटाओगे तो कितना बच जाएगा, आप देखोगे 19 आ गया, 19 बढ़ा है 8 पर तो 100 पर कितना। अब इसको काट दो आप 4 से, तो 4 से काटोगे तो ऊपर 25 यहाँ बन जाएगा आपका ये 2। फिर इसका मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। जब इसमें गुणा कर देंगे तो 19 का 25 में गुणा कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 20 है,
तो जब 20 का इसमें गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 500 हो जाएगा ना। तो 500 में से एक बार 25 घटा देंगे कितना बन जाएगा 400 में 75/2। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ गए होंगे। फिर इसको अगर आप भाग दे देंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छठे 14.5 इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, वो भी किसमें आयतन में। आपको ध्यान देना होगा। और ये आपका किसमें वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में।